बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी में हमने आयन का टॉपिक कर लिया था, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और जो आज का केमिकल स्पीशी जो हमने करना है वो क्या है? मॉलिक्यूलर आयन। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन? मॉलिक्यूलर आयन नेम से क्या इंडिकेट कर रहा है? मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन एनी मॉलिक्यूल लूजेज और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म आ मॉलिक्यूलर आयन। कि जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है तो वो क्या बना देता है? उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। जैसे कि सेम आयंस जो है ना, इलेक्ट्रॉन को जैसे सेम एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और गेन करके आयन बनाता है, और आयन दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। सेम वैसे ही मॉलिक्यूलर आयन भी जब उसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ठीक है। और जब कोई भी स्पीशी है, दूसरा क्या है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? एनआयनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है। सेम वैसे ही जैसे एटम का एनाइन था, कैटाइन था, इसमें कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस करते हैं। हाउ मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूसेस। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास गैसेस हैं डिफरेंट, हमने उनके अंदर मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन करनी है, तो हम उनके अंदर क्या करेंगे? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्स रेज या फिर अल्फा रेज, उनको जो बम्बार्ड करवाएंगे उस गैस के, जो भी है जिसके सिलेंडर है जिसके अंदर हमने रखा हुआ है, जब उसके अंदर हम बम्बार्ड करवाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मदद से क्या हो जाएगा? जो उस गैस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉकड आउट हो जाएंगे आउटसाइड। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाय रिमूव हो रहे होंगे तो रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो वो जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन सा आयन बना रहे हैं? कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि उसके अंदर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ठीक है। सेम यही है कि और वही जो हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बम्बार्ड करवाया है, कुछ उसने क्या किया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लूज़ करवा दिए। उसी गैस के कुछ स्पीशीज़ ने क्या किया है? उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल उसको गेन कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इस वे में कि हम खुद बम्बार्ड करवाते हैं, चाहे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अल्फा रेज हैं या एक्स रेज हैं, पास करवाते हैं मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के लिए। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स बाय रिमूव हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को बाय रिमूव करवा देते हैं, उनको वो जो आयन बनाते हैं उनको हम कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और जो गेन कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है नाइट्रोजन N2। N2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है कि सेम ऐसे ही इसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंट जो बात है वो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। बेसिक डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूल के अंदर और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर? एक तो हमें जो एटम और आयन का बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस था वो क्या था? इट इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी। और जबकि दूसरा मॉलिक्यूल आयन क्या था? इट इज़ अ चार्ज स्पीशी। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? सेम वैसे ही जैसे एटम और आयन का था, सेम वैसे ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या है? अब चार्ज स्पीशी है, चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्पीशी है और स्टेबल स्पीशी है।
मॉलिक्यूलर आयन क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड इट कैन हैव अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, हमें पता है कि मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। इट इज जबकि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड क्या है? और आयनाइजेशन मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह करते हैं। इट इज अ स्टेबल, जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या है? इट इज अ रिएक्टिव स्पीशीज। ये इसके डिफरेंस हो गए। अब नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के लिए मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियो है वो बनाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन के लिए थी। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन की एक दफ़ा फिर समरी दे देती हूँ। हमने केमिकल स्पीशीज के टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आयन के टॉपिक को कवर किया, और अभी है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन बेसिकली क्या होता है? व्हेन एनी मॉलिक्यूल लूजेस और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। जैसे आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है, सेम वैसे जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है तो वो स्पीशी बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन के लिए और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताती जाऊँ कि जो मॉलिक्यूलर आयन है उसमें जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं नेचर में, वो हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। मतलब नेचर का कह रही हूँ, मत, मतलब जब हम बम्बार्डिंग करवा रहे हैं तो उसके दौरान में जो हम इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमने पास करवाया है, तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन जो नॉक आउट होते हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो कैटायनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। फिर हमने इसका डिफरेंस देखा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर आयन का, जो आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप से कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर उधर गिवन है, व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।